Hello everyone, welcome to today's class. In the previous lecture, we have already studied about the human eye, its part and the function of different parts of the human eye. In today's lecture, we are going to study about the defects in vision and their correction. Okay. So now, sometimes what happens that the eye may gradually lose its power of accommodation. Power of accommodation means its ability to adjust the focal length. तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ओवर द एज या ओवर कुछ रीजन की वजह से कॉजेस की वजह से जो आईज है द आई लेंथ वो क्या करता है द आई लूजेस इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन. अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की पावर जो है वो थोड़ी या मतलब ज्यादा लूज कर देता है. सो व्हाट हैपेंस द पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिफरेंटली एंड डिस्टिंक्टली. तो एक इंसान के लिए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली, कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली देखना प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाती है. So that is known as the defect in vision. Okay, so there are basically three defects of vision: myopia, hypermetropia, and presbyopia. Okay, so starting with the first one, myopia. ठीक है, myopia it is also known as nearsightedness. Near मतलब पास का, sightedness comes from the word sight, मतलब जिसमें पास का दिखे और दूर का ना दिखे. ठीक है, मतलब इन मायोपिया फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फॉर एन हेल्दी आई, द फार पॉइंट इज इंफिनिटी. बट फॉर अ मायोपिक आई, एक मायोपिक आई के लिए जो पर्सन है he or she can see till several meters. ओके, वो क्या कर सकता है, कुछ मीटर्स तक क्लियरली देख सकता है. बियॉन्ड दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू सी थिंग्स कंफर्टेबली. तो उसका जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी पे ना रहकर कहीं फ्यू मीटर्स अवे आ जाता है, नियरर टू इंफिनिटी. ओके, तो उसका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं रहता, उसका फार पॉइंट उस आइस का क्या रहता है, फ्यू मीटर्स अवे. मतलब वो फ्यू मीटर्स अवे तक देख सकता है, उसके बियॉन्ड वो कंफर्टेबली नहीं देख पाता. ओके, नाउ so the person can see nearby objects comfortably but cannot see far objects clearly. Okay, so उसकी जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो उसके फार पॉइंट से बियॉन्ड रखा है तो वो उसे क्लियरली नहीं देख पाएगा. ओके, सो द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है इंफिनिटी पे, तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे, नॉर्मल आई में रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, लेकिन उसकी जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाती है, यहीं पे बन जाती है. ठीक है, सो इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. ठीक है, नॉट ऑन द रेटिना, रेटिना पे ना बनकर उसके पहले ही बन जाती है. ठीक है, मतलब जो लाइट रेज है वो क्या हो गई, बहुत जल्दी कॉन्वर्ज होगी, पहले ही कॉन्वर्ज होगी, रेटिना तक नहीं गई. तो इसको ये डिफेक्ट हो गया. अब इस डिफेक्ट के कुछ कॉजेज हैं. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट? इसके कॉजेज ये है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई बॉल, सॉरी लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. ठीक है, मतलब जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो गई है, कम. ठीक है, फोकल लेंथ कम हो गई है, इसलिए क्या हो रहा है कि वो बहुत जल्दी कन्वर्ज हो रही है. सेकेंड, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ओके, द सेकेंड वन इज एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. सो ये दो कॉजेज है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल. ये दो कॉजेज है ऑफ दिस डिफेक्ट. अब कॉजेज हो गए और डिफेक्ट क्या होता है वो भी हो गया. नाउ अब इसका करेक्शन, इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करते हैं. सो इसमें क्या हो रहा है, इस डिफेक्ट में लाइट रेज बहुत जल्दी कॉन्वर्ज हो रही है, हमें क्या करवानी है, लाइट रेज को दूर कॉन्वर्ज करवाना है, तो हम क्या करवाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे. सो फॉर करेक्शन वी यूज अ कॉनकेव लेंस. ठीक है, करेक्शन के लिए
हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अगर हमने कोई सूटेबल पावर का कॉनकेव लेंस लगाया तो वो क्या करेगा, जो लाइट रेज दूर से आ रही है यहां से ऑब्जेक्ट से, उसे रेटिना पे क्या करवाएगा, कॉन्वर्ज, एंड द पर्सन विल बी एबल टू कंफर्टेबली सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मायोपिया में क्या रहता है, इट इज नियर साइटेडनेस, पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो दूर का जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक है, और जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी ना रहकर कुछ सेवन मीटर दूर पे आ जाता है। ठीक है, अगर उस फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो रेटिना पे इमेज बनेगी, और अगर उस फार पॉइंट के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रख दिया है उससे दूर, तो इमेज जो है वो रेटिना के पहले बन जाती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए वी यूज अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, जो क्या करता है कि उस डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के ऊपर फॉर्म कर देता है। Okay, so this is all with the first defect, that is myopia. Now the second type of defect is hypermetropia. Okay, hypermetropia is also known as farsightedness. Farsightedness मतलब दूर का दिखाई देता है। Sightedness comes from the word sight, कि दिखता है, तो दूर का दिखाई देता है बट पास का दिखाई नहीं देता। ठीक है, we have already seen that the near point of a normal eye, ठीक है, एक normal eye के लिए, for a normal eye the near point is 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई चीज clearly, comfortably and distinctly दिखाई देती है। Okay, so for a normal eye the near point is 25 centimeter, but for hypermetropic eye अगर 25 सेंटीमीटर पे नियर पॉइंट पे कोई चीज रखी जाए तो वो चीज दिखाई नहीं देती कंफर्टेबली। सो क्या करना पड़ता है कि अगर उसे थोड़ा दूर रखा जाए, नियर पॉइंट से थोड़ा दूर, तो वो चीज क्लियरली दिखाई देती है, the object is comfortably visible. So hypermetropia means it can see, the eyes can see far objects clearly, but the nearby objects are not seen clearly. ठीक है, so it can see distant objects clearly but not nearby objects. पास में रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती, 25 सेंटीमीटर पे जो रखते हैं हम चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा है तो वो क्लियरली दिखाई देता है। तो मतलब जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से हट के 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड कहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो उसकी इमेज तो रेटिना पे बन जाएगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा है 25 सेंटीमीटर पे, तो उसकी जो इमेज है दैट इज फॉर्म्ड आउटसाइड द बियॉन्ड द रेटिना। ठीक है, बिहाइंड द रेटिना उसकी इमेज बनती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है नियर पॉइंट पे, तो उसकी इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द रेटिना। अब रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बन रही, बिहाइंड बन रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली दिखाई नहीं देगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर, जो इमेज है वो बहुत दूर जाके कॉन्वर्ज हो रही है। वी वॉन्ट द इमेज टू कॉन्वर्ज एट रेटिना। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि इमेज रेटिना पे कॉन्वर्ज हो। सबसे पहले इसके कॉजेज देखते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट? कॉजेज क्या है? फोकल लेंथ बीइंग टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। एंड द सेकेंड कॉज इज आईबॉल becomes too short. फोकल लेंथ बढ़ जाती है या आईबॉल शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो these two are the causes of this defect. Now what is the correction for this defect? इसका करेक्शन क्या है? तो what do we want? हम क्या चाहते हैं कि जो लाइट, जो इमेज है वो बहुत दूर जाके कॉन्वर्ज हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। हम चाहते हैं कि वो रेटिना के ऊपर कॉन्वर्ज हो जाए, पास में कॉन्वर्ज हो जाए। तो हम क्या करेंगे? कॉन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे। सो वी यूज अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर करेक्शन। ठीक है, करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं आगे। ठीक है, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उससे क्या हुआ कि जो ये नियर पॉइंट है यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, सो जो लाइट रेंज ऑब्जेक्ट से आ रही है
ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करवा देगा, ठीक है। सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट kept nearby also clearly. Okay, so this is the second type of defect, hypermetropia. Now the third type of defect is presbyopia. We have already learned about myopia and hypermetropia. The third defect is presbyopia. In presbyopia, the power of accommodation decreases with aging. Okay, एज के कारण, जब बहुत ज्यादा एज हो जाती है तो ओल्ड एज के कारण जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारण, इसकी वजह से जो डिफेक्ट इन विजन आता है, दैट इज नोन एज प्रेसबायोपिया। सो प्रेसबायोपिया इज मेनली बिकॉज ऑफ एजिंग। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द नियर पॉइंट रिसीड्स अवे। ओके, जो नियर पॉइंट है वो दूर हो जाता है, ठीक है, मतलब पास की चीजें दिखाई नहीं देती। सो द नियर पॉइंट रिसीव अवे, तो इट इज डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो उससे देखना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। नाउ व्हाट आर द कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है, प्रेसबायोपिया के कॉजेस क्या है। So first, the cause is the weakening of ciliary muscles. जो ciliary muscles है वो वीकन हो जाते हैं, तो लेंस का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्ट होने का पावर, एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, वो क्या हो जाती है, वीकन हो जाती है, कम हो जाती है। द सेकेंड वन इज डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। Diminishing flexibility of eye lens. आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। मतलब आई लेंस इतनी ज्यादा प्रॉपर तरीके से और बहुत फ्लुएंटली आई लेंस की जो फोकल आई लेंस जो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है। सो दीज आर द टू कॉजेज ऑफ presbyopia. Sometimes some people suffer from both myopia and hypermetropia, means कि उन्हें दूर का भी नहीं दिखता और पास का भी नहीं दिखता। Okay, so in some people suffer from both myopia as well as hypermetropia. So in such cases they use a bifocal lens. They use a bifocal lens. ओके, बायफोकल लेंस का क्या मतलब, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस ऑल्सो बायफोकल लेंस में कॉन्केव लेंस भी होता है और कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। द अपर पार्ट, जैसे एक स्पेक्स है, ठीक है, एक स्पेक्स है, तो वो स्पेक्स कैसा होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, दैट इज द कॉन्केव लेंस, ठीक है। जो अपर पार्ट है, अपर पोर्शन है, वो कॉन्केव लेंस होता है। उसकी वजह से जो फार ऑब्जेक्ट्स है दैट कैन बी सीन क्लियरली, सो इट इज फॉर डिस्टिंक्ट विजन। एंड जो लोअर पार्ट होता है दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो द अपर पोर्शन इज द कॉन्केव लेंस इन बायफोकल लेंस, और ऐसे इस टाइप का ऐसा लोअर पोर्शन होता है, एंड द लोअर पोर्शन इज द कॉन्वेक्स लेंस। और लोअर पोर्शन जो है दैट इज यूज, जो लोअर पोर्शन है कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज यूज टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। सो द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन कंफर्टेबली। ओके, सो अपर पोर्शन पे कॉन्केव लेंस होता है, लोअर पोर्शन पे कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि दूर का भी नहीं दिख रहा और पास का भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो एक ही लेंस में, बायफोकल लेंस में दोनों काम हो जाते हैं, दो अलग अलग स्पेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, so this is all about presbyopia, and this is all about myopia, hypermetropia and presbyopia, and this is all with defects of vision and their correction, and this is all with today's class.